देखिए 2 दिन पूर्व जो है भिलाई के सिविक सेंटर के ग्लोब चौक के पास देर रात लगभग 2 बजे के आसपास 3 राउंड फायर होता है, जिस फायरिंग में 2 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और जो फायरिंग करने वाला शख्स है, पुलिस बता रही है वह अमित जोश है। जी हाँ, हम अमित जोश के घर के पास खड़े, आप देख सकते हैं तमाम जो सामान है वो इकट्ठा हुआ है और तमाम 3 जेसीबी लगी हुई है जो अवैध कब्जों को तोड़ रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अवैध कब्जों को तोड़ रही है, बीएसपी के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं और तमाम जो महिलाएं भी खड़ी हैं। महिलाएं कब से रह रही है और उनका क्या कनेक्शन है, उन्हीं से बात करें। अम्मा, ये कब से रह रहे हैं आप? हम तो 1.5 साल से रह रहे हैं। 1.5 साल से रह रहे हैं। तो किराया वगैरह किसको देते थे? किराया तो उन्हीं के देते थे। तो वो कैसे, मतलब क्या बोल के रखे थे घर में? कुछ नहीं, ऐसा ही बोल कर रखे थे। कुछ एग्रीमेंट कर रहे थे? ना कुछ नहीं ऐसे ही। तो अब तो सामान सब बाहर निकल गया, आप लोग क्या करोगे? जाएंगे जहाँ नसीब ले जाएगा तो हम जाएंगे। नहीं, नसीब तो ठीक है, लेकिन कुछ तो सोचे होंगे कि जब बीएसपी के घर में रह रहे हैं आप लोग, तो बीएसपी प्रबंधन से कोई बातचीत करना था। ऐसी कोई किसी को रख लेगा तो कैसे चलेगा? भैया हम लोग का काम मालूम कि ये सब होगा, ये मालूम रहता तो कोई ना इंसान आता है। अच्छा, कितने घर होंगे यहाँ पे जो ऐसे किराए में थे? पूरा नीचे ऊपर किराए हैं। और वो भी यहाँ पे रहता था? कौन? अमित जोश? वो तो जेल में थे। जेल में था, अभी तो छूट क्या आता है। तो किराए किसको देते थे? माँ को। माँ को देते थे। आप भी साथ में ही है? तो कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग 2 साल हुआ है। हम लोग 2 साल हो गया। तो अब तो घर से बेघर हो गए, तो अब क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब खोज रहे हैं, जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो क्या बोल करके किराया पे रखे थे वो? कुछ नहीं बोला था, ऐसे ही रखे थे। कितना रुपए किराया ले रहे थे? 3000 ले रहे थे। 3000 रुपये। और क्या पानी उनी दे रहे थे? सब पानी में सभी चीज आ रहा था। तो आज बीएसपी के लोग जब आए हैं तोड़ने के लिए, आप लोगों से बात किए? नहीं, अभी तो हम लोग नहीं जानते उस सब के बारे में। अच्छा, सीधा आए और बुलडोजर चला दिए? जी। तो कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग तो पूरा 2 परिवार हैं, अभी मिलजुल कर रहते हैं। अभी सब क्या करते हैं आपके मिस्टर? वो प्लांट में काम करते हैं। प्लांट में ठेकेदारी में काम करते हैं? जी। क्या नाम लिखती है? पारा। चलिए, मजदूर है आप। देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो इस घर में रहते थे और जिस प्रकार से 3000 रुपये किराया लेकर के घर किराए में दिया गया था। और भी लोग, आप भी रहते थे? कब से रह रहे हैं? रहते थे 2 साल हो गया। 2 साल। तो कितना किराया दे रहे थे? 3000 देते थे। 3000 रुपये। कितने लोग रहते हैं? हम लोग 2 फैमिली रहते थे। क्या करते हैं आपके मिस्टर? प्लांट में मजदूर के काम करते थे। कहाँ के हैं? हम लोग बेमेतरा जिले पे। तो आप क्या सोच रहे हैं? अब क्या सोचेंगे भैया, आप जहाँ भी लगा वहीं जाएंगे, रूम मिलेगा। पुलिस जब तोड़फोड़ करने आई और बीएसपी के लोग, तो आप लोगों से कुछ बातचीत हुई? कुछ बात नहीं हुआ भैया, सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला, सीधा आए और तोड़ने लग गए। आधा सामान रूम ही अंदर है। तो आप लोगों को पता था जो गोलीकांड का आरोपी यही है? नहीं, हम लोग को नहीं पता था। नहीं पता था। तो अब आगे क्या सोच रहे हो आप लोग? आगे अब क्या सोचेंगे, जहाँ मिलेगा रूम वहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं साफ तौर पर इनकी बेबसी साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं ये मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं और प्लांट में इनके हस्बैंड है जो काम करते हैं। 3000 रुपये किराया दिया करते थे और 2 साल से वो यहाँ पे रह रहे थे। आप देख सकते हैं तमाम ये जो परिसर है इसको तोड़ा जा रहा है और साफ तौर पर जो बीएसपी के लोग और पुलिस के लोग बता रहे कि इस पूरा अवैध तरीके से ये कब्जा किया हुआ था। जो आरोपी है उसके कब्जे में था और बाकायदा वो किराया भी वसूला करता था और उसका जो कब्जा किया हुआ जो परिसर था, उस पूरे परिसर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। और जिस प्रकार से आप मंजर देख सकते हैं, तमाम जो मंजर है कहीं ना कहीं विकराल मंजर है और तमाम बीएसपी के लोग यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पे खड़ी है और बुलडोजर जो है तोड़ रही है। और यह अवैध कब्जा है, पहले इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया था और इस अवैध कब्जे को ढाया गया था। हम सीधा चलेंगे जो थाना प्रभारी भिलाई नगर, उनसे भी हम बात करेंगे फिर ये प्लानिंग कब बनी, कब ऐसा लगा कि इस जो अवैध कब्जे उसको तोड़ा जाएगा। अंततः देख सकते हैं आप ईंट गिरे हुए, तमाम जो सामान है वो फैले हुए हैं। कहीं ना कहीं जो आरोपी कांड का उसको खोजते हुए पुलिस अब इस स्तर पे आई है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। टीआई साहब चर्चा करेंगे, बीएसपी के तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद है और यह भी है
बहरहाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है और बीएसपी के लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं और बीएसपी का साफ तौर पर एक्शन आपको देखा जा सकता है। तमाम बल यहाँ पे मौजूद है, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, जिसको संभालने के लिए पुलिस भी मौजूद है और बीएसपी के तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद है। बहरहाल सामान है वह भी बाहर निकाला जा चुका है, बाकायदे बीएसपी के लोग भी इस मोर्चे को संभाले हुए हैं और अवैध कब्जेदारियों पर सख्त एक्शन लेते हुए इस कब्जे को खाली कराया गया और अवैध दीवार है वो बनाया गया था, उसको बीएसपी के लोग बाकायदा ढहाने की कोशिश करें और ढहा कर जो अवैध कब्जा उसको मुक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ईंट से बनी हुई दीवार है उसको ढहाया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है और दीवार को गिराकर साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अवैध कब्जे जो बीएसपी के क्षेत्र में हो रहे हैं या हुए हैं उस पर अब बीएसपी प्रबंधन जो है सख्त हो चुका है। किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भिलाई नगर टीआई हमारे साथ मौजूद है। सर बताएंगे जो गोलीकांड का आरोपी है वो कितना दूर है और जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो कैसे मन में आया? ये अपने भिलाई नगर थाना क्षेत्र के गुंडा बदमाश अमित जोश वो अवैध रूप से काफ़ी सारे मकान अतिक्रमण करके बनवा रखे थे और लोगों को यहाँ पे ला के किराए पे बसा के रखे हुए थे, जिनके माध्यम से वो अपने गुंडागर्दी को अंजाम दिया करते थे। उनके अपने थाना क्षेत्र में लगभग 27 से भी अधिक संगीन मामले हैं, हत्या, डकैती और गोलीबारी से संबंधित उनके मामले हैं। तो उनके खिलाफ में अभी शासन की ओर से सख्त कार्रवाई जारी है और हम निश्चित तौर से संदेश देना चाहेंगे कि जो भी अशांत करेगा क्षेत्र को, सेक्टर एरिया को, थाना क्षेत्र को, जो गुंडागर्दी करेंगे, जो गैंगबाजी करेंगे, उनके खिलाफ में ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। तो अवैध जो घर में रह रहे थे, अवैध तरीके से रह रहे थे और अवैध तरीके से किराए में भी दे के रखा था, तो किराएदार अब बेघर हो चुके, तो उनको लेकर के पुलिस क्या सोचती है? अब ये जो बेघर के हैं तो उनके निश्चित ही है, उनके ऐसे हैं कि उनके कई एक तो ऐसे हैं जिनके अपने मकान होने के बाद भी जबरन कब्जा करके मतलब अपने अवैध रूप से रहने का काम कर रहे हैं और कई एक से अपन चर्चा भी की तो उनके अपने खुद के मकान है, फिर भी से वो इस जगह पे आया के अवैध बीएसपी के संपत्ति पे कब्जा कर रखे हुए हैं। 3000 रुपये किराया देने की बात कर रहे हैं कि हर महीने वो 3000 रुपये बतौर किराएदार देते थे। ये अभी संज्ञान में आया है कि जो गुंडा बदमाश है अमित जोश, उसकी माँ और स्वयं लोगों को कई लोग से यहाँ पे बसा के रखे थे, उनसे किराया वसूली करने के बाद संज्ञान में आया है, उस पर भी अपन कार्रवाई करेंगे। फाइनली इसको सील कर दिया जाएगा। जो जितने भी अवैध है उन अवैध मकान प्लस जो निर्माण है उस पर पूरी तरह से अपन उसको नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई जारी है। तो चलिए, थे थाना प्रभारी राजकुमार साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है जो अमित जोश है गुंडागर्दी करके क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला रहा था, फैलाने की कोशिश कर रहा था और कहीं ना कहीं जो गोलीकांड के बाद से वो फरार है, उसको खोजने की हर संभव प्रयास जो है दुर्ग पुलिस कर रही है। और इसी तात्पर्य में इसी कड़ी में आज जो अवैध निर्माण है उसको लेकर के बीएसपी और पुलिस के द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ा गया और साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की। इस प्रकार का जो अवैध गतिविधियां शहर में है, क्षेत्र में है, बीएसपी के क्षेत्र में कोई भी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, उस कब्जों को बीएसपी और पुलिस जो है मुक्त कराएगी। से गोली कांड के आरोपी तक पुलिस अब तक फिलहाल नहीं पहुंच पाई है, पर कहीं ना कहीं टीम जो है अलग अलग क्षेत्रों में दबीज दे करके खोजने की कोशिश कर रही है और घर जो है उसका आरोपी का सेक्टर 6 स्थित है और कहीं ना कहीं घर पर आज जो है बुलडोजर की कार्रवाई जनरली हम यूपी में सुनते आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी आज सुनने को मिला बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सर, जो गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब तक पकड़ से बाहर है पुलिस के, तो घर पर कार्रवाई कर क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, आज भिलाई स्टील प्लांट के इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा अभियान के तहत जितने भी अवैध रूप से मकान में कब्जे हैं और जितना भी अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है बीएसपी की भूमि पर, उसको खाली कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उनके द्वारा बल की डिमांड की गई थी और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसके तहत यहाँ पे पुलिस फोर्स का बंदोबस्त उनको दिया गया है। और यहाँ पे जो गुंडा बदमाश है क्षेत्र का अमित जोश, उसका भी मकान था, उसके द्वारा बड़े पैमाने पे अतिक्रमण करके भूमि पे, बीएसपी की भूमि पे, और उस पर आलीशान मकान बनाया गया था। बीएसपी की इन्फोर्समेंट एजेंसी
उस अवैध अतिक्रमण को आज तोड़ी है और उसके अतिरिक्त साथ साथ में और जितने अतिक्रमण हैं आसपास उन पे भी कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। सर जांच में भी पता चला कि जो कई ऐसे लोग हैं जो किराए में यहाँ पे रहते थे और किराया जो बकायदा उसकी अमित जोश की माँ को दिया करते थे, तो जो घर से अब तो बेघर हो चुके, तो उनको लेकर के दुर्ग पुलिस एक मानवीय पहलू के तहत क्या सोचती है? देखिए, ये कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, ये देखना हमारा काम है। और बाकी अगर अमित जोन्स की माँ और अमित जोन्स के द्वारा इस टाइप से बीएसपी के मकान में कब्जा करके और उसमें वसूली की जा रही है, तो इसकी जांच की हम पृथक से करके और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। क्या माना जाए इस कार्रवाई के बाद अमित जोश पर कुछ फर्क पड़ेगा, सरेंडर करेगा? पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अमित जोन्स की पतासाजी और जो भी जहां भी वो छुपा होगा उसको हम बहुत जल्दी अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी हम कर लेंगे और उसको पकड़ लेंगे। तो चलिए, कहीं ना कहीं सीएसपी साहब हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अमित जोश कहीं पे भी छुपा होगा उसकी उस तक दुर्ग पुलिस जो है जरूर पहुंचेगी। बहरहाल तमाम जो कार्रवाई वो चल रही है और अवैध अतिक्रमण को ढहाया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर प्रोटेक्शन के रूप में मौजूद है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीएसपी के लोग भी मौजूद है और अवैध कब्जों को नस्ता नाबूद कर रहे हैं। बहरहाल कुछ जो किराएदार थे वो भी यहाँ पर है और उनके चेहरे पर भी मायूसी छाई हुई कि अब वो क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। तमाम विषयों को लेकर के आपको आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे। बस बने रहें बेहतर खबरों के लिए, बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।